वंदे मां शांति। आप सीख रहे हैं दिशाओं का ज्ञान। और दिशाओं के ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण जो दिशा हमारी होती है पूर्व दिशा होती है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, यानी कि प्राचीन दिशा। तो प्राचीन दिशा जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों होती है? देखिए, सूर्य उगता है। सूर्य सभी के लिए जो है एक नई ऊर्जा लेके आता है, एक नई सुबह लेके आता है, हमारे लिए सुबह का समय लेके आता है। और सुबह का समय सर्वोत्तम माना गया है। देखिए, जो हमारा सूर्य है तो उससे हमारे विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। विभिन्न प्रकार हमें जो है सब कुछ मिलता है, इसके लिए विभिन्न प्रकार से हम लाभान्वित होते हैं। और कहते हैं कि सबसे अधिक उत्तम दिशा भी सूर्य पूर्व की दिशा ही होती है, क्योंकि सूर्य उधर से निकलता है। विद्यार्थियों के अध्ययन जो वो अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के लिए उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, वो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगी। और साथ साथ देखिए, जो मकान बनाए जाते हैं उनमें जो सामने अगर आपका पूरा मुखा मकान जिसको कहते हैं सूर्य की ओर, जिसका सामने सूर्य पड़ता हो, दरवाज़ा सूर्य के एकदम सामने खुलता हो सूर्य की, तो वो भी मकान जो है बहुत अच्छी शुभकारी होता है, लाभदायक होता है। तो इस तरीके से सूर्य की दिशा जो है सर्वोत्तम मानी गई है। और इसलिए हम सूर्य उपासना हम सभी करते हैं और सभी को सूर्य उपासना करनी चाहिए। अब देखिए, विभिन्न धर्मों के लोग माने या ना माने वो उनकी इच्छा है। देखिए, सूर्य तो सभी के लिए उपयोगी है। अब जो हिंदू धर्म में लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो वो हिंदी के अंक लिख करके सूर्य की उपासना करते हैं। अंक किस तरीके से? अंक मैंने हिंदी में लिखे हैं, आपको बताती जाऊंगी, आप सुनिए, ध्यान से देखिए। जब हम सूर्य उपासना करेंगे तो अंक लिखकर सूर्य उपासना, ये अंक है, ये आपका 7, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा 2, ठीक है। ये 7, ये 2, ये 16 यानी 16, ये 9 यानी 9, ये 12 यानी कि 12, ये 13 यानी कि 13, ये 3 है यानी कि 3, और ये 6 है यानी 6, और ये है 1 यानी 1, और ये 8 यानी 8, ये 10, ठीक है, यानी 10, और ये है 15, ठीक है, 15, ये है 14, 14, ये है 11 यानी 11, और ये है 5, और ये है 4। देखिए, जो अंक ये हमने यहाँ पर लिखे हैं, देखिए, तो ये सारे अंक भी हमने पूजा में सीखे हैं, और इनसे हमें लिख करके उपासना करें तो बहुत हमारे लिए उपयुक्त रहेगा, ज्ञानवर्धक भी रहेगा। और साथ साथ हमें इनसे लिख करके ही हमें बहुत अच्छे से हमें पूजा, हमारी भक्ति भावना पूर्ण हो सकती है। तो इनको लिख करके करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हिंदी के अंक हैं तो ये इस तरीके से लिख करके आप इनको पूरा कर सकते हैं। सूर्य अंक लिखकर सूर्य की उपासना इस तरीके से की जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं श्लोक पर। जो हमारा श्लोक है वो हमें क्या बोलना चाहिए वो भी हमें लिखा हुआ है। देखिए, ये है आपका ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पतेत, ठीक है। और आदित्यायम नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतरम सहस्त्रेषु दरिद्रताम नो उपयायते। देखिए, ये जो हमारा श्लोक है, जो हमारा सूर्य की हम उपासना करते हैं तो सूर्य से हम यही कहते हैं कि हमें जो हमारी दरिद्रता का भी नाश हो, हमें धन की प्राप्ति हो, और हमारी पूजा अर्थ स्वीकार करें। जो हम जल आपको अर्पित कर रहे हैं, जल आपको से अब तक पहुँचे, और हमें जो है आप क्या करें, धन्य कीजिए। हम आपकी पूजा करके धन्य हो जाए और आपका धन्यवाद करें। देखिए, दूसरा हमने लिखा है ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय, ठीक है, मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये दूसरा ये है। तो इस तरीके से हम ये सूर्य उपासना कर सकते हैं। और सूर्य उपासना की हम एक और बताएंगे आपको, और अगले वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप ध्यानपूर्वक करिए, अंक लिखकर उपासना कीजिए, ये है आपके लिए। श्लोक बोलकर उपासना कीजिए, ये है। और दूसरा ये आपका श्लोक के माध्यम से किया हमने। तो इन सबको आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ साथ आप डेली अब इसको सुनेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। और आप पूजा में आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं, सूर्य देव का ध्यान कर सकते हैं। जो हमारे प्रत्यक्ष देव हैं उनको हम नमस्कार करके इन सबको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आगे वीडियो देखते रहिए और नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए।